जब युद्ध में कौरव पांडव के युद्ध में जब सारे दुर्योधन की सेना मारी गई, दुर्योधन के जंघा को भीम ने अपने गदाओं से तोड़ दिया और दुर्योधन कुरुक्षेत्र में पड़ा है। उस युद्ध में कौरवों के पक्ष से 3 लोग बचे थे केवल। कौन कौन बचा था? कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य, ये 3 बचे थे। तो भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ तो भीम ने गदा मार मार कर दुर्योधन को जंघा को विदीर्ण कर दिया और दुर्योधन मरना आसन पड़ा। तो अश्वत्थामा ने पूछा, बोले महाराज अब तो तू हमारे राजा तू ही है, अभी तो तेरी कोई अंतिम इच्छा बता है तो मेरा फर्ज है, तू हमारी राजा, अब तो तू जाने वाला, लेकिन तेरे कोई अंतिम इच्छा हो तो बता, अगर हमारे लायक होगा तो हम पूरा करेंगे। बोला अंतिम इच्छा, दुर्योधन ने कहा मेरी यही है कि अगर कोई पांडवों का सिर काट लाए, ये मेरी अंतिम इच्छा। जो पांडवों का सिर काट लाएगा उसको हम अपने राज आधा राजपाट उसको दे देंगे। देखो ये मर रहा, अभी मरने वाला, लेकिन ये फिर भी कह रहा हमारा राज, हम आधा राजपाट दे देंगे उसको जो पांडवों का सिर काट लाएगा। अभी भी नहीं बदला। 100 भाई थे ये, एक बचा वो भी मरने वाला, लेकिन फिर भी अभी इसको कहा मेरा राज। मरते मरते आदमी मेरा मेरा करता, मैं अरु मोर तोरते माया, मैं तोरते माया, तोरे ते माया, मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरे ते माया, जेहि बस कीन्हे जीवने काया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। दुर्योधन माने क्या? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, यही दुर्योधन। और लाओ, ये मेरा है, ये मेरा है। मरते दम तक जो कहे मेरा मेरा मेरा, यही तो जो मरते मरते भी मरने वाला है, प्राण अभी निकल जाएंगे इसके, लेकिन कह रहा मेरा राज अभी दे दूंगा तेरे को। यही दुर्योधन मरते मरते भी, अरे अब तो तू भगवान को याद कर, तेरे को जाना है। लेकिन आदमी मरते मरते भी नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। मैं और मोर तोरते माया, यही माया। और माया क्या है? यही तो माया है। हम शरीर हैं और मेरे यही, मैं और मोर तोरते माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। दुर्योधन अश्वत्थामा ने कहा, बोले ठीक है महाराज, जब तेरी यही इच्छा है तो मैं पांडवों का सिर काट लाऊंगा। उसने योजना बनाई। क्या बनाई? बोले रात में सोते सोते पांडवों के सिर काटूंगा, क्योंकि पांडवों ने हमारे पिता, किसको, कौन पिता था? अश्वत्थामा का द्रोणाचार्य। हमारे पिता को भी पांडवों ने छल से मारा। हमारे पिता जब बैठ गए निहत्थे थे, कोई शास्त्र नहीं था, तो हमारे पिता को तलवार से गर्दन काट दिया। हमारे पिता को युद्ध में तो पांडव हरा नहीं सके, लेकिन छल से मारा। हमारे पिता का बदला भी हो जाएगा और हमारे जो दुर्योधन है इसकी अंतिम इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इसलिए इसने योजना बनाई। क्या बनाई? पांडवों के सोते सोते सिर काट। प्लान पक्का कर लिया इसने, आज रात में पांडवों के सिर काटेंगे। भगवान ने कहा, बोले समाज ये कहेगा कि भगवान तो पांडवों के पक्ष में थे, फिर पांडवों का क्यों गर्दन काट लिए गए? भगवान ने काहे नहीं रक्षा किया? पांडवों के पक्ष में भगवान थे तो भगवान को तो रक्षा करना चाहिए। पांडव क्या बचे? पांडव भी नहीं बचे, तो भगवान के रहने का फायदा क्या? क्या फायदा?
फिर तो झूठी हो जाएगी कहावत, क्या जाको राखे साइया मार सके न कोई। बोले कहावत तो झूठी हो जाएगी। बोले नहीं ऐसा। अब वो उसके मन में सोच रहा है, उधर भगवान का फोन चला गया। बोले ऐसा सोच रहा। पांडवों को उठाया भगवान ने, बोले उठो इधर आओ। बोले आज की जो तिथि है, दिन है, आज बड़ा तिथि नक्षत्र मुहूर्त बहुत अच्छा है। आज के रात्रि में सरोवर में स्नान करने से बहुत बड़ा पुण्य है। बोले हमारे साथ चलो स्नान करने। भगवान ने कहा किससे? पांडवों से। निकाल ले। पांडवों के बिस्तरे पे कौन जाके सो गए? उनके 5 पुत्र थे, वो जाकर लेट गए। भगवान को पांडवों ने वचन दिया हुआ है, प्रभु जो आप कहोगे हम वही करेंगे। करिष्ये वचनम तव, जो आप कहोगे वही हम करेंगे। भगवान उनको ले गए कहाँ? सरोवर में स्नान कराने, उठा ले गए वहां से, निकाल ले गए। जहां ले चलोगे वही है चलूंगा। भजन है ये। जो तुम कहोगे ना वही मैं करूंगा। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम ही छोड़ कर नाथ किससे रहूँगा। तुम ही छोड़ कर नाथ किससे रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। तो अश्वत्थामा आया, भगवान पांडवों को निकाल ले गए सरोवर में स्नान कराने के लिए। बोले स्नान करो, यहाँ सरोवर के किनारे बैठ के ध्यान करो। उधर अश्वत्थामा आया, पांडवों के बिस्तर पे पांडवों के 5 पुत्र लेटे हुए थे, उनका सिर काट ले गए। बच्चे थे बेचारे लेटे हुए थे, उनका सिर 5 काट। और बच्चे भी नहीं थे,
14-15 साल के थे वो, 16-16 साल का। पांचों का सिर काट लेगा, ले जाकर जब दुर्योधन के आगे रखा, बोले ले पांचों पांडवों का सिर काट लाया। दुर्योधन ने जब देखा गौर से, बोले अरे तूने ये क्या किया, ये तो पांडवों के बच्चे, तूने बच्चों का सिर काटा। जब उसको देखा, बोले तो कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा, ये तो तूने बड़ा अधर्म कर दिया। इस दुख में जैसे उन बच्चों को देखा, वो दुख में बोले कुल में तो कोई पानी देने वाला भी नहीं था, उसने प्राण त्याग दिया। दुर्योधन ने प्राण त्याग दिया।